जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने आनंदवाणी चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। मेडिटेशन करते वक्त हमें मेडिटेशन की सापेक्षता का ध्यान रखना होता है। हालांकि ध्यान करने से ध्यान नहीं होता, ध्यान भूलने से ध्यान होता है। यानी संसार का ध्यान जब हम विस्मृत कर देते हैं तब ईश्वर पर ध्यान दे पाते हैं, परमपिता पर, परब्रह्म पर ध्यान दे पाते हैं। तो ध्यान भूलने से ध्यान लगता है। लेकिन यहीं पर एक अवधारणा आती है सापेक्षता की। सापेक्षता यह है कि लंबा ध्यान लेकिन गुणात्मक रूप से अच्छा ना हो, और एक छोटा ध्यान जो गुणात्मक रूप से बहुत अच्छा हो। योग निद्रा के तौर पर भी हो सकता है। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करें लेकिन मन को तन और धन से दूर ले जाएं। मन हमारा न तो तन पर रहे। इवन जो लोग क्वालिटी का ध्यान करते हैं, गुणवत्तापूर्ण ध्यान करते हैं, उन्हें मच्छर काटने का या शरीर के किसी अंग में खुजली होने का भी भान नहीं रहता। ऐसे कभी ये तो ध्यान नहीं लगा। ध्यान करने के लिए बहुत संतों ने कहा है कि जब आप ध्यान करने के लिए प्रयास करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये भूल जाएंगे कि आपको ध्यान करना है तो खट से ध्यान लग जाएगा। मैंने महसूस किया है, ऐसा होता है। लेकिन यहां मैं केवल गुण बता रहा हूं ध्यान का। ध्यान का गुण यह है कि आप गुणवत्तापूर्वक ध्यान करें। हम गुणवत्तापूर्वक ध्यान करें, थोड़े समय के लिए करें, लेकिन ईश्वर में दत्त चित्त हो जाएं, सब भुला दें। और ये भुलाना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए तमाम प्रविधियां योगियों ने, महर्षियों ने, संतों ने बताई हैं। और वो प्रविधियां हैं सांस पर ध्यान देना, कूटस्थ चैतन्य पर ध्यान देना, हर सांस के साथ में अहम सह या सोहम कहना, सांस इनहेल एक्सहेल, हम सह, होंग सौ टेक्निक जो गुरु जी की है। कुछ भी कहना, चाहे हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हम हनुमान जी का नाम लें, ये सब इसलिए कहा जाता है जिससे आपका सारा ध्यान उस पर जाए। हवन करते समय अगर देखा हो आपने तो पुरोहित बहुत बार ये कहते हैं कि इस तरह से पकड़ना है कि ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, यों करके चुटकी से लेना है हवन सामग्री और डालनी है। बहुत से यजमान हवन करते समय सो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो मोनोटोनस कार्य लगता है। वही बार बार अग्नि में, कुंड की अग्नि में, हवन की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में समर्पित करना है हवन सामग्री। तो वो बिल्कुल एक जैसा होता है, स्वाहा की आवाज निकलती है और वो मैकेनिकली उसे डाल देते हैं और सोते रहते हैं, आधे आधे सोते रहते हैं। तो ये ध्यान दिलाते हैं पुरोहित बार बार कि यूं इसको करना, या कितनी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बार बार दिलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे के मुख में हम थोड़ा सा अन्न देते हैं, कौर देते हैं, तो क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए। ये सब बातें बेटा इसलिए की जाती हैं जिससे कि आपका ध्यान लगा रहे। ध्यान करते समय भी ये जो कहा जाता है, ये बहुत उच्च स्तर की बात है। सामान्य व्यक्ति को ये समझाओ तो उसकी समझ में नहीं आएगा। वो सोचता है कि सांसों पे ध्यान देने से हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। सांसों पे अगर हम ध्यान देंगे, सांस आ रही है। अब सांस को दिखाई देने वाली चीज तो नहीं है, ना जीवन में किसी ने देखी है, जाते हुए भी नहीं देखी, आते हुए भी नहीं देखी, ये तो बस आती है और जाती है। लेकिन हमसे कहा जाता है तो हमारा बड़ा भारी सा कंसंट्रेशन आता है, अटेंशन आता है कि हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं। सांस निकल रही है, आ रही है, अहम सह या ओम, अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम, ओम ओम, छोटा ओम, बड़ा ओम, ज्यादा धीमी धीमी सांस आ रही है। और श्वासहीनता मृत्युहीनता है। परमहंस जी कहते हैं ब्रेथलेसनेस इज डेथलेसनेस। जिस समय आपके श्वासों की गति धीमी 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 होती चली जाती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म उतना ही धीमा 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 होता चला जाता है। हमारे पीछे परमहंस जी का चित्र है, उनके गुरु युक्तेश्वर जी महाराज, उसके साथ में लाहिड़ी जी महाशय, महावतार बाबा जी, ये सब चित्र यहाँ पर हैं।
ये उन्हीं का ध्यान कक्ष है, उन्हीं की प्रेरणा से ये मेरा ध्यान कक्ष है। व्यक्तिगत मेरा है, यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल मेरे कुछ बच्चे इस स्थान के दर्शन कर पाए हैं और निश्चित रूप से माँ शुभ्रांगिनी उन पर कृपा करेंगी। माँ शुभ्रांगिनी का मंदिर भी यहीं पर स्थापित किया है मैंने, जो परम ब्रह्म का परम स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है। मेरे पीछे भी माँ शुभ्रांगिनी का चित्र है। ये दुर्गा जी जैसी लगती हैं, लेकिन सिंह पर सवार हैं, लेकिन वीणा वादिनी हैं। ये मेरी एक अपनी कंसेप्ट है, क्योंकि विद्या का प्रयोग शक्ति के लिए किया जाए और शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए, ये मैं मानता हूँ। तो बात ध्यान की हो रही है। ध्यान जब आप करें, जब हम करें, हम आपको अपने साथ ही रखते हैं, अपने को आपके साथ रखते हैं। उस मार्ग पर हो सकता है आप मुझसे आगे हों, किसी मामले में मैं आपसे आगे हूं। ये तो रास्ते पे सब साथ में चल रहे हैं, ना मैं गुरु हूं ना आप शिष्य हैं। हम सब एक ही मार्ग के पथिक हैं और उस पर चल रहे हैं। तो बस इतनी बात है कि क्वालिटेटिव ध्यान करें, गुणात्मक ध्यान करें, थोड़े समय के लिए करें, मन से कहें कि तन और धन का ध्यान छोड़ दें। ये बहुत कठिन कार्य है। मैंने तन मन धन को अलग बांट दिया है यहाँ, वरना तो आपने हमेशा इकट्ठा सुना होगा कि मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। लेकिन सच बात यह है कि मन बड़ा दुष्ट है। ये हमेशा तन की सोचता है और ये धन की सोचता है। तन की सोचना यानी ज्यादातर इसके विचार यौन संबंधी होते हैं, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के होते हैं, लस्ट के होते हैं और यानी काम के होते हैं। और दूसरा बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारा धन। आजकल का बेसिक इंस्टिंक्ट धन है, क्योंकि लक्ष्मी माता की आरती तक में जिन्होंने आरती लिखी है उसमें यही लिख दिया है कि ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता। सारी बातें कही गई हैं और लक्ष्मी माता से यही कहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बात सत्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ ये भी है, मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है कि हाथ में एक पैसा नहीं है और कभी कभी कोई काम यूं पूरा हो जाता है। ये अगर ईश्वर की कृपा है तो ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं सैकड़ों बार हुआ है। बिल्कुल जिस बात की उम्मीद नहीं थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं, ये भी नहीं कि मैंने सोचा हो कि काश ऐसा हो जाता, नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचा ही नहीं। मन में आया कि मेरे पास तो इसके लायक धन ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर की इच्छा कहीं उस परम ब्रह्म ने पढ़ ली और सोचा कि ये मेरा बच्चा है, चलो इसको थोड़ा सा ये इच्छा पूरी कर देते। उन्होंने जस्ट उतनी इच्छा पूरी कर दी, जस्ट उतनी, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके। तो ऐसा होता है अगर आप मन से परम ब्रह्म का ध्यान करें, उस मन से जो सदैव तन और धन में लगा रहता है। थोड़ी देर के लिए भुला दें। अगर विचार आता है काम का, आसक्ति का, काम क्रीड़ा का, यौन का, सेक्सुअल विचार या कोई भी सुख का विचार कि अरे बड़ी गर्मी में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, काश एसी होता तो ध्यान बड़ा अच्छा होता, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। एसी होने से ध्यान लगने का कोई संबंध नहीं। मैं जब लकड़ी की कुर्सी मेज पर बैठकर, जो सिंपल सी होती थी, ना गद्दा था ना कुछ भी था, और उस पर एक चादर को 8 पहलू करके बिछा लिया करता था और बैठ के जब लिखता था, तो मैंने समाचार पत्रों में इतना लिखा है, इतने आर्टिकल लिखे हैं, इतने लेख लिखे हैं, इतनी किताबें लिखी हैं कि वो युग मेरे जीवन का स्वर्ण युग है। 1978 से लेकर और 1984 तक जो है, लगभग सरकारी नौकरी में आने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि एक लाइब्रेरी, बहुत अच्छी सी पुस्तकें लेके और बहुत अच्छी सी एक अलमारी खरीदी, मेज खरीदी, बढ़िया शानदार कुर्सी, गद्देदार, स्विंगिंग और रोटेटिंग वाली कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर खरीदी, बढ़िया से टेबल लैंप्स लगाए, उस पर खूब सजाई। गारंटी में देता हूं इस बात की कि इस सब सुख सुविधाओं के बाद, कूलर लगाया, एसी तो उस जमाने में नहीं, बाद में लगा, लेकिन ये सब करने के बाद मैंने एक लेख नहीं लिख पाया, एक भी। ईश्वर की जब कृपा होती है तो पंगु गिरि लंघे और सब कुछ कहा जाता है। तो मुंह को होई वाचाल। मैं उस ईश्वर की कृपा थी, जब तक सरकारी नौकरी में नहीं आया था तब तक मैं सरस्वती पुत्र था। ईश्वर ने सोचा अब तो ये लक्ष्मी पुत्र हो जाएंगे इस सरकारी नौकरी में आके, तो इनको छोड़ दो। ईश्वर ने साथ छोड़ दिया। जब ईश्वर को बाद में लगा होगा कि नहीं नहीं ये लक्ष्मी पुत्र नहीं हुआ है, तो उन्होंने फिर मेरा साथ पकड़ लिया और मुझे फिर अध्यापन में ले आए और सरकारी नौकरी मेरी छुड़वा दी। ईश्वर की प्रेरणा थी कि 15 साल पहले ही छोड़ दी रिटायरमेंट के। फिर से लक्ष्मी पुत्र की बजाय सरस्वती पुत्र। हालांकि मैं लक्ष्मी पुत्र नहीं हुआ, कभी अवैध कमाई नहीं की, इसीलिए ईश्वर ने पहचाना
तो बेटा ध्यान के लिए बहुत जरूरी यह है कि आप अपने मन को तन और धन से दूर ले जाएं। अगर आप केवल धन की सोचेंगे, अगर आप मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि ईश्वर आपको बहुत सा अपार धन प्राप्त कराएगा, तो भूल जाइए, मत करिए, ये सब मत करिए। आप केवल इसलिए करिए कि आपको अपने पिता की याद आ रही है और आप अपने पिता से या जगन माता से आप मिलना चाहते हैं, और उस मिलने के दौरान आप सब कुछ भूल चुके हैं। अगर आपको शरीर की लस्ट का ध्यान आ रहा है, सुख का ध्यान आ रहा है, एयर कंडीशनिंग का ध्यान आ रहा है, और बढ़िया गद्देदार कुर्सी पर बैठ के ध्यान करने का मन कर रहा है, तो ये ध्यान नहीं है, तो ये लालच से कभी ध्यान नहीं लगता। जहां है जैसे है बैठ जाइए, श्वासों पर केंद्रित करिए मन को, अपने पसंद का मंत्र इत्यादि जो भी है वो पढ़िए या ना पढ़िए, ब्लैंक रहिए, जो भी है कूटस्थ चैतन्य में ध्यान आरोपित करिए, उस परम ब्रह्म की बात सोचिए जो कि गुरु प्रसाद है, अजूनी सैभंग है, और उसको ध्यान करके, यानी जिसका जो अक्षत है, जिसका कुछ बिगड़ता नहीं है, यही प्रॉपर्टीज आत्मा की हैं, और कल्पना करिए कि वो परम ब्रह्म आपकी आत्मा में उतर आया है। क्वालिटेटिव ध्यान लगेगा, पक्के तौर पे लगेगा। अगर आप सुख की सोचेंगे तो ध्यान सुख से नहीं लगा करते, मेडिटेशन सुख से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप दुखी हो। मेडिटेशन, अगर आप सुखी हैं, ईश्वर ने आपको पहले से सुख दिए हैं, वैभव दिया है, संपन्नता दी है, तो आप उनका उपभोग करें, लेकिन साक्षी भाव से करें, ट्रस्टी भाव से करें। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि ये मेरा नहीं है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, आपने मुझे दिया, मैं इसका उपभोग कर रहा हूं, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीरदास जी जैसा कहते हैं। इसके बाद ऐसे ही चले जाना है। मन ईश्वर के प्रति हर समय लगेगा। आपको पालथी मार के बैठने की, पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सदैव उस परम पिता, उस ईश्वर, उस परम ब्रह्म के सानिध्य में रहेंगे, विचरण करेंगे। इवन गुरुजी तो, यानी परमहंस योगानंद जी महाराज, वो तो सदैव ये भी कहते हैं कि ध्यान का, मेडिटेशन का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप कॉन्शियसली एक्टिव और एक्टिवली कॉन्शियस रहें। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है, कॉन्शियसली एक्टिव एंड एक्टिवली कॉन्शियस। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। चेतन रहें, चेतना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ परिवर्तित करके कहा है अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ कहना है। तो कभी कभी मैं गुरुजी की वाणी को थोड़ा सा क्षमा याचना सहित थोड़ा परिवर्तित कर देता हूं, जिससे बच्चे थोड़ा जल्दी समझ ले, फिर उनको गूढ़ अर्थ समझाऊंगा बाद में। तो एक और महत्वपूर्ण निर्देश है, कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। शांत रहें लेकिन अंदर अंदर एक्टिव रहें, एक्टिव रहें लेकिन अंदर अंदर शांत रहें। अब ये दूसरी थ्योरी भी, एक्टिव रहने में कभी कभी हम कॉन्शियस नहीं होते, सचेतन नहीं होते, तो चेतना भी रखें। एक्टिव रहें, सचेतन रहें। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो चारों तरफ का वातावरण ध्यान दे रहे हैं, और जब आप चारों तरफ के वातावरण पर ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि काम भूल जाएं। मुझे एक छोटे सा एक वाकया याद आ गया कि मेरी नानी जब थी तो घर में कुछ मामी या कोई और महिलाएं या मेरी माँ अगर जो है कुछ कर रही होती थी, तो प्रायः वो एक काम जैसे करती थी तो दूसरा छोड़ देती थी। तो नानी कहा करती थी, वो काम जारी रखो अपना, वो जारी रखो, वो चलता रहना चाहिए, जारी रहे, जारी रहे। ये एक मल्टीटास्किंग की क्षमता महिलाओं में अधिक होती है। ये काम बहुत मुश्किल है कि जब आप एक हाथ से घंटी बजाएं, मंदिर में घंटी यूं बजाते हैं ना, वो वाली घंटी बजाएं, और एक हाथ से आप आरती करें, तो या तो घंटी भी आरती करने लगती है या आरती भी ऐसे ऐसे हिलने लगती है, हम पुरुषों की तो। लेकिन महिलाएं ये कर लेती हैं कि उनका एक हाथ दिमाग के आधे हिस्से से गवर्न होने लगता है और वो बाकायदा घंटी हिलाने में लगा रहता है। घंटी का मोशन पेंडुलम मोशन है और आरती का मोशन दूसरे तरह का मोशन है, बल्कि वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ लोग आरती जो करते हैं तो यों, फिर ऐसे करके, फिर इसके बाद ऊपर लेके, फिर ऐसे करके, फिर ऊपर लेके, यों करते हैं।
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन, दोनों दोनों हाथ अलग अलग प्रोग्राम्ड हैं, एक ही मस्तिष्क के दो हिस्सों में, हार्ड डिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये महिलाओं में एक क्षमता होती है। तो ऐसे ही हम एक्टिव रहें तो कॉन्शियस भी रहे वातावरण के प्रति, और कॉन्शियस रहें तो एक्टिव भी रहें, और इसी प्रकार अगर हम शांत रहें तो भी एक्टिव रहें मन में, और एक्टिव हैं तो भी शांत रहें। अब ध्यान में अगर हम शांत रहें और एक्टिव रहें तो कैसे काम चलेगा? एक प्रश्न उठता है, बच्चों की ओर से आता है। इसका समाधान करके ही इस वीडियो को समापन कर रहा हूं। हम मेडिटेशन करें, शांत रहें, लेकिन एक्टिव मन में क्या रहें? मन में एक्टिव ये रहें कि मुझे अपने पिता से या अपनी जगन माता से मिलना है, आज तो मिल के रहूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और मेरे परमपिता या मेरी जगन माता मुझे मना कैसे कर सकती है? माँ शुभ्रांगिनी कैसे मना कर सकती हैं? मैं उनका पुत्र हूं, पुत्री हूं। ये एक्टिव है। करके देखिए। सापेक्ष ध्यान करिए, यानी थोड़ी देर के लिए करिए, लेकिन क्वालिटी का करिए, गुणवत्ता का करिए, गुणात्मकता का करिए। ज्यादा देर तक बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है कि आपका ध्यान दुकान में लगा है, मकान में लगा है, तैयारी में लगा है, किताबों में लगा है, गर्लफ्रेंड में लगा है, बॉयफ्रेंड में लगा है, और बैठे हैं ध्यान करने के लिए। बेटा ना करो, क्या फायदा है? कोई लाभ नहीं। मैं कभी कभी एक बात मानता हूं हमेशा मैं गुरुजनों की, कि आपके पास हर बात के लिए टाइम होता है, आप कहते हैं ध्यान के लिए टाइम नहीं। लेकिन गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं रात को सोते समय ध्यान कर लेता हूं। कल मैंने बिटिया से कहा कि आज ध्यान नहीं कर पाया, और आज मैं सोते समय करूंगा। अब मैंने बिटिया से क्यों कहा? मेरा कमिटमेंट हो गया कि मैंने बिटिया से वादा किया है। बिटिया को तो मैं माँ शुभ्रांगिनी ही मानता हूं, काव्या बिटिया को। तो मैं कहा, जब माँ शुभ्रांगिनी के सामने मैंने वादा कर दिया है तो अब तो मुझे रात्रि ध्यान करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं 10 मिनट कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ। जब माँ से खुद वादा किया है सामने आमने, तो क्यों नहीं होगा? कभी कभी हम जगन माता को या जगत पिता को आरोपित भी कर लेते हैं। आरोपित का मतलब है सामने ले आते हैं, किसी के अंदर देखने लगते हैं। तो जब हम किसी के अंदर देखने लगते हैं तो कुछ और ही एहसास होता है, हमें दर्शन हो जाते हैं जैसे। तो ये दर्शन दिग्दर्शन चलता रहता है जीवन में, ये प्रयोग अच्छी बात है। तो क्वालिटेटिव ध्यान करिए, ये मेरा यही कहना है। करके देखिए, आनंद आएगा। जय गुरु, गॉड ब्लेस यू। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं जय गुरु जी कहता हूं, कभी जय गुरु कहता हूं। जय गुरु क्रिया योग संस्था का एक अभिवादन है। मैं अपने मन से जय गुरु जी कहता हूं। जय गुरु परमहंस योगानंद जी के आश्रम का अभिवादन है। वहां पर सभी लोग आपस में जय गुरु कहते हैं, जी नहीं लगाते हैं, जय गुरु कहते हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल पर प्रायः जय गुरु कहता हूं, लेकिन आदत पड़ी हुई है, एक 3 साल की आदत तो पड़ी गई है जय गुरु जी कहने की। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बट एक टिपिकल, एक विशेष, एक ट्रेडमार्क जैसा है एक तरह का। तो मैं अपने को क्रियायोग के पथ का एक बहुत छोटा सा यात्री, टॉडलर ही मानता हूं अभी। तो ऐसा कुछ मैं नहीं हूं कि मैं किसी और को ज्ञान दे पाऊं, लेकिन ये मैंने शंका समाधान की। तो जय गुरु।